में आपका सभी का स्वागत है। एंड यहाँ पे केस का प्रेप चालू है यार। सबसे पहले ये चीज़ निकालो भाई, इतना गर्म हो रहा है, ऊपर से केस देनी है भाई। दिन ऐसे ही शुरू होके ख़त्म हो जाता है ना। अभी पूरा इतना दिमाग कन्फ्यूजन हो गया ना, क्या क्या करना है क्या नहीं। हाँ, देखते हैं कैसे जाता है। अभी फिर से ऊपर आया हूँ, प्रेप करते चालू। चलो फाइनली कॉलेज ख़त्म, हम घर पे जा रहे हैं। केस का सत्यानाश हो चुका है। चलो आला आला। गाइस फाइनली डे ख़त्म हो चुका है। बज चुके हैं दिन के 9:49 बज चुके हैं। एंड यहाँ घर में कोई भी नहीं है, अकेला मैं आज बिताने वाला हूँ और कल का भी दिन भी अकेला रहने वाला हूँ क्योंकि पेरेंट्स गए हैं बाहर। एंड तो आज का दिन आपने देखा, सुबह से वो केस में लगा हुआ था। केस प्रेजेंट की यार वाहियात, मतलब क्या बोल सकते हैं भैया। ठीक है आप गलतियाँ निकालो, बट ठीक है अभी क्या ही बोले। केस का मतलब एग्जिस्टेंस ही नहीं छोड़ा भाई टीचर लोगों ने। मतलब एक्चुअली केस में ये था कि उस पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, तो हमें टीचर ने बोला कि बाबा इस पे ही लो, इसी पेशेंट पे लो। अब अगर उसका हमें जस्टिफिकेशन ही नहीं मालूम, अगर वास एक स्केल है जो हम पेशेंट से पूछते हैं कि आपको 0 से 10 के बीच में कितना पेन हो रहा है, तो पेशेंट ने बोला 9 हो रहा है। तो ठीक है भाई, अभी उसको पेन हो रहा है, तो अब हमें नहीं मालूम था कि भाई वो 7 से नीचे होने के बाद ही हम पेशेंट को एसेस कर सकते हैं, क्योंकि 7 से नीचे उसका पेन कम होता है, लेकिन 9 तो बहुत ज़्यादा होता है। तो तो हमने फिर भी पेशेंट को लाया, उसके रेंजेस चेक किए। हाँ उसमें कुछ गलतियाँ होती हैं, तो टीचर्स बोलने लगे आपके बेसिक्स प्रॉपर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ठीक है, अभी फिर उस केस का एग्जिस्टेंस ही ख़त्म कर दिया टीचर्स ने, बिकॉज पेशेंट ने हमें बोला था कि भाई उसको कुछ पेन नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। एंड बाद में वो पेन कमर दर्द स्कोलियोसिस में चला गया, फिर वो वहाँ पे साइटिक नर्व एंड फलाना ढिमकाना पता। फिर वहाँ पे वो बोले कि असेसमेंट तुमने इसका नहीं लिया। अरे बट भाई पेन इधर हो रहा है तो इसका क्या संबंध, पता नहीं भाई। अब उन एज़ पर, हाँ हम टीचर्स को नहीं बोल सकते, बिकॉज भाई ऑब्वियसली उन्होंने बहुत ज़्यादा नॉलेज लेके वहाँ पे पहुँचे हैं। बट अगर पेन, मतलब अगर हमने बोला है कि भाई पेन यहाँ का है, अगर पेशेंट इसी के लिए ट्रीटमेंट लेने के लिए आया है, तो हम वो बाकी का क्यों देखें भाई कि उसके कमर में दर्द हो रहा है, या जब तक वो बताएगा नहीं कि भाई हाँ ठीक है कमर में भी दर्द हो रहा है तो उसके लिए भी हम असेसमेंट लेंगे, ऐसा नहीं। बट पेशेंट ने अगर बताया ही नहीं है फिर भी, लेकिन टीचर्स का मानना है कि भाई सभी करो, आप सभी उसका पूरा काला चिट्ठा सब निकाल के लाओ पेशेंट का। बट ठीक है, तो या उसी में चला गया एंड 2 घंटे में केस ख़त्म करवा दी। फिर उसके बाद कुछ अनाउंसमेंट थी टीचर लोगों, वही कॉलेज का रोना धोना कि भाई तुम लोग कॉलेज आते नहीं हो, फिर तुम फेल हो जाते हो। तो हार्ड सिलेबस क्यों है भाई, इतना हार्ड सिलेबस है ही क्यों। फेल हो जाओगे तो भी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप कौन सी जिम्मेदारी लेते हो बे, कॉलेज जाते कुछ समझ में आता है नहीं, टीचर क्या पढ़ा रहा है क्या नहीं वो पता नहीं। मतलब यार मेडिकल कॉलेज का ना थोड़ा सा चेंज कर दो भाई। एक तो सुबह सुबह कॉलेज रखा करो, ये दोपहर वाला कॉलेज ना रखा मत करो तुम लोग। नींद ऊपर खाने के बाद तुमको खुद को नींद आती है सबसे पहले, ठीक है, तुमको खुद को ही आलस आ जाता है, तो बच्चे कौन से रिफ्रेशमेंट से पढ़ेंगे भाई, बच्चों को भी आलस आता है। हो, तो बहुत सारी कंप्लेंट्स के बाद फाइनली हम घर पहुंचे एंड अभी आज रिलैक्स हुआ हूँ। तो लेटेंट देखा भाई, लेटेंट में भी वही है यार, मतलब आप किसी कंपनी के साथ जुड़ते हो ना तो आपको उनके टर्म्स एंड कंडीशंस पे अप्लाई ही करना पड़ता है। अभी पता नहीं क्या समय भाई ने बोला कि भाई यूट्यूब पे भी डालूंगा, नेटफ्लिक्स पे भी डालूंगा, तो फ़र्क ही क्या है। यूट्यूब पे भी आपने डाला तो भी एड्स कहाँ चल रहे हैं वहाँ पे इनका। हाँ आपको, मुझे ऐसा लगता है कि भाई नेटफ्लिक्स से ही आपका मोस्ट ऑफ द चंक आ रहा है, लेकिन उसके बारे में कोई हम क्यों बात करें। ठीक है, आपने प्रोडक्ट बनाया है, आप इधर भी बेचो, लेकिन प्रोडक्ट अच्छा बनाओ ना यार। आई नो कि पहले वाली कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, बट इस शो में मज़ा नहीं आया वो ठीक है। हाँ कहीं पे जोक्स अच्छे थे एंड जो पर्सन आए थे जैसे डोनाल्ड ट्रंप वाले थे वो भी अच्छे थे। एंड फिर उसके बाद अभी देखते हैं, भूख लगी तो खाना खाएंगे, फिर लेट्स सी। अभी जीवन के बारे में थोड़ा सा ना, अभी क्या है पेपर आने वाले हैं, मतलब इन लोगों ने 3 से 4 तारीख प्रैक्टिकल है, फिर उसके बाद 5 दिन बाद अपने पेपर चालू हो जाएंगे। तो आई हैव टू गिव माई बेस्ट, क्योंकि मुझे नहीं होना है फेल। इन लोगों ने पहले ही वारंट जारी कर दिया है कि भाई फेल हो गए तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो इंटरनल मार्क्स कम आते हैं, फिर यूनिवर्सिटी में प्रॉब्लम होता है। अगर ये लोग इंटरनली क्लियर नहीं करेंगे तो आप यूनिवर्सिटी ही नहीं दे सकते, फिर क्या ही फ़ायदा भाई। हाँ बहुत सारी कंप्लेंट थी आज, लेकिन इस दिन में भी पॉजिटिव बहुत अच्छा हुआ। पॉजिटिव यही है कि मैं ज़िंदा हूँ, मैं सांस ले रहा हूँ, मेरा शरीर बहुत अच्छा है एंड मैं उसके लिए थैंकफुल हूँ भगवान से। इतनी अच्छी ज़िंदगी दे रहे हैं भगवान। एंड या मिलते हैं, देखते हैं क्या होता है अगले दिन में।